जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज हमारे अरविंद जी, राजेश जी और छोटा भाई मुकेश जी, तीनों भाई मिलकर पिता के पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। यह यज्ञ सारे यज्ञों से श्रेष्ठ है, इसलिए इस यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अभी हम लोग मनुष्य शरीर के विशेषता के बारे में सुन रहे थे। संत कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। जो आनंद सुख साधु संतों के संग में है, वह सुख बैकुंठ में भी नहीं है। एक बार कबीर साहब को बुलावा आया स्वर्ग के लिए। कबीर साहब कहते हैं कि स्वर्ग में क्या सब चीज है। कहा स्वर्ग में सुख ही सुख है। कहा वहां सत्संग होता है। कहा वहां सत्संग नहीं होता है। सुख का आनंद जो कुछ भी ले लीजिए, लेकिन वहां सत्संग भजन नहीं होता है। कबीर साहब रोने लगे, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ नहीं हो। जो साधु संतों के साथ में आनंद मिल रहा है, यह आनंद बैकुंठ में भी नहीं है। उतना बड़ा आनंद यह सत्संग में है। वह जग आज हमारे अरविंद जी, मुकेश जी, राजेश जी यह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं पिता के पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर। कहा है, यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया था, पृथिव्यापि को मोहयान स्वर्गादपि को उच्च तरह। और यहां तक कहा कि पिता से बढ़कर क्या चीज है, पृथ्वी से बड़ा क्या चीज है। तो यक्ष को उत्तर दिया था युधिष्ठिर महाराज ने, माता पृथिव्यापि को मोहयसे, माता पृथ्वी से बड़ी है, पिता स्वर्गादपि को उच्च तरह, स्वर्ग से ऊंचा पिता का स्थान है। आज हम लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम लोग नाम जानते हैं, उनके विषय में सुनते हैं कि क्या सब काम है। ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, विष्णु का काम है पालन करना, भगवान शिव का काम है
संहार करना। सुनते हैं लेकिन है क्या चीज? उससे क्या हमारे माता पिता का स्थान कम है क्या? हम जानते हैं ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना। आज माता पिता हमारे ये शरीर जो इतना बड़ा देख रहे हैं, पिता नहीं होता तो ये शरीर रहता? पिता ने इस शरीर को सृष्टि किया है, अब माता ने पालन करता है। माँ पालन करती है। अब भगवान शिव के जगह पर गुरु है, गुरु ने अज्ञान को नाश करते हैं, संहार करते हैं। इससे बड़ा कोई चीज न है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहते हैं वही है ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पिता और गुरु, जिसके योग बल से आज यह शरीर मेरा इतना बड़ा है। यदि बच्चा कमजोर है तो माता पिता तेल लगाते लगाते शरीर को मजबूत कर देते हैं। वही तो है पालन करता। पिता ने सृष्टि कर दिया लेकिन माता ने पालन करते हैं, और गुरु ने यज्ञान रूपी को नाश कर देते, संहार करते। वही है ब्रह्मा विष्णु महेश। हम लोग सुनते हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं है, समझ में नहीं आता कि ब्रह्मा विष्णु का क्या काम है। आज हमारे अरविंद जी, राजेश जी, मुकेश जी आज साल भर में आनंद के साथ पिता के पुण्य तिथि के अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ करवाते हैं। ते पुत्रा यो पितु भक्त है। पुत्र वही भक्त कहलाते हैं जो पिता और माता का सेवा करता है। सबसे बड़ा भक्त वही है। और संसार में गुरु है तो प्रथम गुरु है माता पिता, जिन्होंने यह शरीर को रचा है, तैयार किया है। और उस माता पिता को हम लोग भूल जाते हैं। जब सयाना होता है ना, माता पिता को अलग कर देता है। जिसके चलते आज इतना बड़ा शरीर है, इतना सुंदर शरीर है, शरीर चमक रहा है, किसके बदौलत? माता पिता के बदौलत ही यह शरीर चमकता है। आज माता पिता नहीं रहता तो यह शरीर नहीं रहता। तो माता पिता, पुत्र का धर्म है माता पिता का सेवा करना। संसार से चले गए लेकिन आज तीनों भाई मिलकर के उनके नाम पर यह ज्ञान यज्ञ करते हैं। अभी भजन के माध्यम से सुन रहे थे, ऐसो जन्म नहीं पैब रे मन तू, ऐसो जन्म नहीं पैब। कितना दुख है मनुष्य शरीर में। शरीर पाने के लिए 30 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाए, 10 लाख पक्षीगण सुहाए, 20 लाख पशु जौनहु भाई, 4 लाख बानर समुदाय। जब यह 84 छुट्टी जाइए तब मानुष तन पे। कितना दुख काट करके परमात्मा ने एक बार यह मनुष्य शरीर दिया है। जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमा दे पाप राशि नसाइए। जब ईश्वर का कृपा होता है तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। यदि यह मनुष्य शरीर पा करके भक्ति नहीं करेंगे, यह शरीर क्या होगा जानते हैं? छीन लेगा।
एक सेठ जी के घर पर एक भिखारी गया था। ठंडा का मौसम था, भिखारी थर थर कांप रहा था। सेठ जी ने उसको अपना दोसाला निकाल करके भिखारी को दिया ओढ़ने के लिए। भिखारी क्या किया, रात में ओढ़ता था, दिन में वैसे जमीन पर फेंक देता था। एक दिन सेठ ने देख लिया इतना कीमती चादर का यह मूल्य नहीं जानता है, मिट्टी पर यह फेंक दिया है। सेठ जी ने छीन लिया चादर को, उसके बदला में भोटिया दे दिया। ओढ़ो, अच्छा फेंको। वही इतना सुंदर शरीर दिया है परमात्मा ने। इस शरीर पाकर के यदि आपने भक्ति नहीं किया, परमात्मा ने यह शरीर को छीन लेगा। इसके बदला में गधा, कुत्ता, बंदर, भालू का शरीर दे देगा। जीवन में दुख उठाते रहिएगा, सुख चैन नहीं मिलेगा। इतना सुंदर शरीर छोड़ करके आप गधा, कुत्ता के शरीर में चले जाएंगे। यदि मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं तो गुरु भक्ति कीजिए, गुरु से नाम दाम लेकर के अपने जीवन को उद्धार कीजिए। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उपदेश दिया, हे देवी विद्या धनं बलं चैव तेसो भाग निरर्थकम ऐसो गुरु कृपा नमस्ते अधो गच्छन्ति पार्वती। हे देवी सुनो, जिसको गुरु का कृपा नहीं है उसका जीवन निरर्थक है। हे देवी, जिस तरह फील्ड का फुटबॉल को देखते हैं, फुटबॉल को कभी अस्थिर देखे फील्ड में, कभी उधर, कभी ठोकर लगता है तो कभी इस कोनों में, इस कोनों में जब ठोकर लगता है उस कोनों में। ठीक उसी तरह जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन ठीक उसी फुटबॉल के तरह, गेंद के तरह है। कभी जीवन में सुख शांति नहीं है, कभी सुख शांति जीवन में नहीं है। उसके लिए विद्या, धन, बल, बुद्धि सारा निरर्थक है। काहे देवी, अंत में उसका विनाश हो जाता है, उसको कहीं चैन नहीं है। इसलिए कहा नेत्रहीनो यथा हवे का कृष्णानि लभते व ध्वनि ज्ञान हिनस्त था लोके तस्माद ज्ञान विदो अधिका। जिस तरह नेत्रहीन व्यक्ति जगह जगह ठोकर खाता है, कभी गड्ढा में गिर जाता है, कभी दीवार से लेने लो और तेल धार नहीं निकल के देख लिए डिब्बा।